नमस्ते छात्रों। सेतु अभ्यासक्रम इयत्ता 6वीं विषय हिंदी दिन 32वां। इसमें आज हम कहानी लेखन के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। इसमें चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखनी है और उस कहानी को उचित शीर्षक देना है। यह कहानी हमें कुछ मुद्दों के आधार पर लिखनी है। इसमें दिया हुआ है कि आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया, बहेलिया यानी शिकारी। दूसरा मुद्दा है बहेलिया द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। तीसरा मुद्दा है कबूतरों का दाना चुगना। चौथा मुद्दा है कबूतरों का दाना चुगना 5 बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। 6 कबूतरों का जाल समेत उड़ना। 7 हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। 8 दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उड़ना। और 9 है चूहों से जाल काटना। 10 कबूतरों का मुक्त होना। चित्र के माध्यम से यह कहानी का लेखन आज हम करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं कहानी के बारे में जानकारी। एक बहेलिया एक दिन जंगल से गुजर रहा था। वह जाल लेकर शिकार करने के लिए निकला था। उसके हाथ में एक अनाज की थैली थी। अनाज की थैली में उसने कुछ दाने लाए थे। रास्ते में उसने बहुत सारे कबूतर देख लिए। कबूतरों को देखकर बहेलिया ने फौरन अपना जाल जमीन पर बिछा दिया और वहां अनाज के दाने बिखेर दिए। वह पास के पेड़ के पीछे बैठ गया। कबूतरों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए वह भूखे थे। उन्होंने दानों को देखकर वह नीचे उतर गए और वह दाना चुगने लगे। दाना चुगते चुगते उनके पैर जाल में फंस गए। कबूतरों ने उड़ने का बहुत प्रयास किया तो वह उड़ नहीं पाए। तभी उनमें से एक बुजुर्ग कबूतरों ने उनसे कहा कि देखो, घबराओ मत, हिम्मत धरो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। सब लोग मिलकर जाल के साथ उड़ चले। उनकी सलाह मानकर एक कबूतर जाल के साथ उड़ गया। उड़ते उड़ते वे आसमान तक सभी कबूतर पहुंच गए। तो यह देखकर बहेलिया तो हक्का बक्का हो गया। वह देखते ही रह गया। वह कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा, पर कबूतर उसकी पहुंच के बाहर हो गए थे। उड़ते उड़ते कबूतर एक पहाड़ पर पहुंचे। उस पहाड़ पर एक बुजुर्ग कबूतरों का दोस्त मुनमुन नाम का चूहा रहता था। उस चूहे ने अपनी पैनी दांतों से जाल को काट लिया और कबूतरों को उस जाल से
मुक्त कर दिया। तो अपने पैनी दांतों से जाल काटकर मुनमुन चूहे ने अपने दोस्त सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया। कबूतरों ने चूहे का धन्यवाद माना और सभी खुश होकर आकाश की तरफ, आसमान की तरफ उड़ गए। तो कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न कर लिया, इसलिए कबूतरों की जान बच गई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, सचमुच एकता ही शक्ति है। और इस कहानी का शीर्षक है एकता का बल। धन्यवाद।